हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कटिया V5 का सेशन नंबर 13। सेशन नंबर 12 में हमने इंट्रोडक्शन टू शीट मेटल देखे थे, शीट मेटल पैरामीटर सेट करना देखे थे, एंड वॉल फ्लैंज एंड एक्सट्रूजन, बेंड एंड बैंड, ये ऑप्शंस हमने देखे थे। नेक्स्ट अभी 13 सेशन में हम कुछ कटिंग के, स्टैंपिंग के एंड ट्रांसफॉर्मेशन फीचर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जो ऑप्शन है कटआउट का देख लेंगे। तो कटआउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेलेक्ट स्पेस स्केच, यहाँ पे हम कुछ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर मुझे इस तरह रेक्टेंगुलर कटआउट करना है तो मैं यहाँ पे इजीली ऑप्शन कटआउट का यूज कर सकती हूँ शीट मेटल स्टैंडर्ड्स में, एंड अप टू नेक्स्ट का ऑप्शन ले सकती हूँ या फिर अप टू लास्ट या डायमेंशन यहाँ पे मैं कुछ सेलेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स साइड भी कर सकते हैं, इनवर्ड या आउटवर्ड, रिवर्स डायरेक्शन, अपवर्ड या डाउनवर्ड, एंड देन यहाँ पे हमने 30 की डायमेंशन ले ली है, एग्जिट, और यहाँ पे हमारा होल क्रिएट हो चुका है डायमीटर 10 का। हम डायमीटर चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ये इसकी डेप्थ है। हम यहाँ पे से ब्लाइंड रख सकते हैं या अप टू नेक्स्ट कर सकते हैं या अप टू लास्ट भी ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन यूज कर सकते हैं, एंड देन ओके। अगर हमें इसकी टाइप चेंज करना है तो हम टाइप भी चेंज कर सकते हैं, सिंपल होल, टेपर्ड होल, काउंटर बोर, काउंटर सिंक, यहाँ पे हम ये ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके डायमीटर वगैरह काउंटर बोर और काउंटर सिंक में हमें इसके डायमीटर चेंज करने होंगे। तो यहाँ पे मैं एक टेपर्ड होल क्रिएट कर रही हूँ 90 डिग्री एंगल में, या फिर हम इसे चेंज कर सकते हैं, इससे 30 डिग्री एंगल में भी यहाँ पे ले सकते हैं, एंड देन ओके। तो ये मेरा एक होल जनरेट हो चुका है। सिंपल होल, तो यहाँ पे हम 10 को ही रखेंगे, एंड देन डायमीटर 10। अब ये होल को हम यहाँ से मिरर का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, मिररिंग प्लेन हम यहाँ पे ये वाला यहाँ पे इस बॉडी मिररिंग प्लेन में हम यहाँ पे ये ले सकते हैं, एंड देन ये यहाँ पे हम इसका नॉर्मल कटआउट डिलीट कर लेते हैं। तो ये हमारा होल क्या है, मिरर इजीली हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पे फ्लैंच कर ले लेते हैं, फ्लैंच ऑन दिस एज, रिवर्स डायरेक्शन, एंड देन ओके। तो नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास कॉर्नर है, अगर हमें कॉर्नर सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे कॉर्नर सेलेक्ट कर सकते हैं इजीली, दिस एंड दिस। यहाँ पे हम कॉर्नर 10 mm का रेडियस हमने किया है, एंड देन ओके। यहाँ पे हम सेम हम यहाँ पे चैम्फर भी क्रिएट कर सकते हैं। चैम्फर क्रिएट करने के लिए अगेन हम यहाँ पे दिस एज एंड दिस एज, यहाँ पे लेंथ वगैरह हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं 10 की, एंड देन ओके। तो ये हमारा चैम्फर क्रिएट है।
कॉर्नर्स और ये यहाँ पे हमारा सैंपल क्रिएट हो चुका है। अगेन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है स्टैंपिंग का। तो स्टैम्प करने के लिए स्टैम्प से पहले हम यहाँ पे कुछ हमारे ट्रांसफॉर्मेशन फीचर देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फीचर करने के लिए फर्स्ट हमारे पास जो है ट्रांसलेशन पे क्लिक करते हैं। अगर हमें 3D में इसको चेंज करना है तो इसे यस करना है। एंड डिस्टेंस टू डिस्टेंस है यहाँ पे, पॉइंट टू पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट। तो अभी हम डिस्टेंस टू डिस्टेंस करेंगे, डायरेक्शन हम इसकी यहाँ पे दिस डायरेक्शन, और यहाँ पे हम 50 mm का डिस्टेंस ले लेते हैं, इसे ओके कर लेते हैं। तो ये हमारा ट्रांसलेट हो चुका है। अगेन हम नेक्स्ट ऑप्शन ले लेंगे रोटेट करने का। तो रोटेट, इसे यस कर लेते हैं। एक्सिस एंगल, एक्सिस सिलेक्शन हम यहाँ पे राइट क्लिक करके वाई एक्सिस एंड 30 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रोटेट हो चुका है। अगेन नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सिमेट्री का। सिमेट्री कर लेते हैं, यस। रेफरेंस में हम यहाँ पे एक्स एक्सेस ले लेते हैं एंड देन तो ये हमारा एक्स एक्सिस में क्या हो गया, 30 डिग्री में सिमेट्री हो चुका। तो ये थे हमारे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फीचर। अगेन हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो है सरफेस स्टैम्प है, वो सरफेस स्टैम्प जनरेट कर लेंगे। तो सरफेस स्टैम्प जैसे हम जनरेट करते हैं तो यहाँ पे हमें प्रोफाइल जनरेट करना है। यहाँ पे हम एक प्रोफाइल जनरेट कर लेंगे। स्केच, सेलेक्ट दिस सरफेस, यहाँ पे हम कुछ प्रोफाइल जनरेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं की होल प्रोफाइल जनरेट कर लेती हूँ, ये की होल प्रोफाइल जनरेट की हूँ एंड देन एग्जिट। तो ये यहाँ पे हमारा स्टैंपिंग जनरेट हो चुकी है। रेडियस इसके 2 mm है, 90 डिग्री हाइट इसकी है, चेंज कर सकते हैं 6 या फिर हम इसे 10, ये 10 की डेप्थ में यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है अपवर्ड स्केच प्रोफाइल या डाउनवर्ड स्केच प्रोफाइल। तो हम अपवर्ड या डाउनवर्ड कर सकते हैं, इसका प्रीव्यू चेक करेंगे। ओके, प्रीव्यू, यहाँ पे हम इसका लिमिट क्लियर, नो लिमिट, यहाँ पे इसकी फिक्स है। तो इसकी थिकनेस जो है वो 10 की नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। इसे हम अगेन 6 करके चेक करते हैं प्रीव्यू, और ये हमारा जनरेट हो गया। तो ओके कर लेंगे इसको इसको और हम यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 4 प्रीव्यू, ये हमारा इस तरह जनरेट हो चुका है। 2 mm रेडियस इसका जो दिया हुआ है इसे हम 1 mm कर लेते हैं प्रीव्यू। Thicken, the skin used for STEM computation cannot be thickened. Check your inputs। तो यहाँ पे हम रेडियस 1 एंड रेडियस 2 ऑफ कर लेते हैं एंड देन ओके। तो यहाँ पे हम रेडियस यहाँ पे से नहीं दे सकते क्योंकि इसका जो इनपुट्स है वो जो रेडियस है वो यहाँ पे जनरेट इजीली नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सरफेस सिस्टम।